हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम किसी भी रिएक्शन के रेट पर कैटलिस्ट के इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की रेट को चेंज कर देता है। इसको समझने के लिए हम एक रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। और हमने अभी पढ़ा है कि कोई भी रिएक्शन जब होती है तो पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी गेन करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और यह एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। यदि इस रिएक्शन को बिना कैटलिस्ट की हेल्प से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वह हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें रिएक्टेंट पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहा है, फिर वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इस केस के लिए अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो वह रिएक्टेंट और इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी, जिसे हम EAUC कहते हैं। यहाँ पर UC अनकैटालाइज्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब हम रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो कैटलिस्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके एक नया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, या फिर कहें कि रिएक्शन एक अल्टरनेट पाथ से होती है, जिसे हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। और इस केस के लिए यदि हम एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे तो वह कुछ इस तरह से दिखेगा। इसे हम EAC बोल देते हैं। यहाँ पर C कैटलाइज्ड रिएक्शन के केस में एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम अनकैटलाइज्ड रिएक्शन और कैटलाइज्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कंपेयर करें तो कैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है, जिसके कारण कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी अब प्रोडक्ट फॉर्म कर पाते हैं। और यही रीज़न होता है कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर पाता है। इसे अगर हम एक सिंपल स्टेटमेंट में बोले तो कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, जिसमें रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। इसे हम आर्हेनियस इक्वेशन की हेल्प से न्यूमेरिकली भी समझ सकते हैं। यदि हम अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए आर्हेनियस इक्वेशन लगाएं तो वह हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। log of rate constant for uncatalyzed reaction is equal to log of Arrhenius factor minus activation energy for uncatalyzed reaction divided by 2.303 into RT। इसे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। वहीं अगर हम कैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए आर्हेनियस इक्वेशन लिखें तो वह हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। log of rate constant for catalyzed reaction is equal to log of Arrhenius factor minus activation energy for catalyzed reaction divided by 2.303 into RT। इसे हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं। यदि हम यहाँ पर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें कुछ यह एक्सप्रेशन मिल जाता है। लॉग की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाता है log ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट फॉर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय 2.303 into RT।